हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो आज के वीडियो में हम इंडियन ट्रेडिशनल फूड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद में भी इस फूड का बहुत महत्व बताया गया है। इसे आप आयुर्वेद का सुपर फूड कह सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सत्तू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे सत्तू बनाते कैसे हैं और सत्तू को सेवन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और इसे हमें कैसे और कब कंज्यूम करना है ये भी जानेंगे आज की वीडियो में। इन सब जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुर्वेद में गर्मियों में सत्तू का सेवन करने के लिए बताया गया है। आयुर्वेद में सत्तू को गर्मियों का टॉनिक बताया गया है। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए भी सत्तू बहुत आवश्यक है। तो भारत में जो सत्तू बनता है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे गेहूं का सत्तू, जौ का सत्तू, चने का सत्तू या फिर मसूर दाल का सत्तू। आज हम सत्तू बनाने की पारंपरिक विधि को जानते हैं। गेहूं और चने का सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को धोकर सुखा लेते हैं, फिर उसे कूट कर गेहूं के ऊपर की पतली परत को हटा देते हैं, फिर उसे सेक लेते हैं यानी भूंज लेते हैं कढ़ाई में। उसके बाद इसी तरीके की प्रोसेस चना दाल के साथ या फिर चने के साथ भी करते हैं। दोनों को अच्छे से कढ़ाई में सूखा सेंकने के बाद इन्हें पीस कर मिला लेते हैं और इस पिसे हुए पाउडर को अपनी आवश्यकता अनुसार या तो मीठा घोलकर या फिर नमकीन घोलकर आप पी सकते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि गेहूं का, जौ का, चने का सत्तू बनाया जा सकता है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सत्तू पचने में बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। यदि आपको भूख से संबंधित कोई भी परेशानी है, या तो भूख नहीं लगे और या फिर खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगे, इन दोनों ही स्थितियों में आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी भूख नियमित हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बिना काम किए भी थकान होती है और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें काम करने के बाद भी बहुत थकान होती है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। ये आपको थकान महसूस नहीं होने देता है। आयुर्वेद में सत्तू को बलप्रद कहा गया है, यानी ये इंस्टेंट एनर्जी पहुंचाता है हमारे शरीर में। इसे तृप्तिदायक कहा गया है, यानी इसे पीने के बाद आपको तृप्ति महसूस होती है, पेट भरा हुआ महसूस होता है। यदि आपको गले से संबंधित कोई परेशानी है तो आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं, यह आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। यदि आपको आंखें लाल होने, आंखों में जलन होने या आंखों में आंसू आने जैसी कोई समस्या है तो आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी आंखों में ठंडक पहुंचाने का काम करता है। जब गर्मियों में कई बार हमें बाहर जाना होता है तो गर्मियों की वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें पानी आने लगता है। ऐसी स्थिति में सत्तू का सेवन करने से सत्तू हमारे पेट को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ आंखों को भी राहत देता है। कई बार कुछ भी खाने से उल्टी हो जाती है, इस वजह से हमारे शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, हमें एनर्जी भी नहीं मिलती, एनर्जी की भी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको सत्तू काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है और ऐसे में आपको सत्तू जरूर सेवन करना चाहिए। जो लोग ज्यादा मोटे हैं, जिन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को जौ के सत्तू का उपयोग करना चाहिए। और जो लोग जरूरत से ज्यादा दुबले हैं या मोटे होना चाहते हैं, उन्हें गेहूं या चने के सत्तू का उपयोग करना चाहिए। सत्तू एक बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है, एनर्जी ड्रिंक भी है, लेकिन इसे लेते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आप सत्तू का सेवन कर रहे हैं तो ना तो उसके पहले और ना तो सत्तू के सेवन के बाद आपको पानी पीना है। आप चाहें तो सत्तू को पतला करके उसका सेवन कर सकते हैं, बीच में अलग से पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में बताया गया है कि दिन में 2 बार हमें सत्तू का सेवन नहीं करना है। इसका मतलब हमें केवल एक ही बार सत्तू का सेवन करना है और इसे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है और जरूरत से ज्यादा मात्रा में भी हमें सत्तू का सेवन नहीं करना है। आयुर्वेद में बताया गया है कि या तो आप सुबह नाश्ते में सत्तू का सेवन कर सकते हैं या फिर शाम को 4 बजे के आसपास, जब आपको भोजन किए हुए 3-4 घंटे हो गए हों, तब आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और बिना भूख के सत्तू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है।
एक और विशेष बात है कि सत्तू का सेवन हमें रात में नहीं करना है। बस सत्तू के सेवन में आप इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, इस तरीके से सत्तू बनाइए और उसका सेवन करिए और उसके लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।